बुज़दार साहब के मामले के ऊपर खान साहब बड़े साबित कदम दिखाई देते हैं। होना भी चाहिए, ज़ाहिर है लीडर हैं तो अपनी लीडरशिप और सूबाई लीडरशिप पर एतमाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी क्या ख़ास वजह है कि वही वज़ीर आला रहने चाहिए? देखें, एक तो कभी आप अपोजिशन वाले और कुछ एंकर से सवाल पूछते हैं कि आप इतना जल्दी जल्दी सेक्रेटरीज क्यों बदलते हैं, इतने जल्दी जल्दी लोग एडवाइजर चीज़ें लोगों क्यों बदलते रहते हैं। इधर आप जब कंसिस्टेंसी दिखाते हैं उधर उसको भी आप क्रिटिसाइज करते हैं कि ये क्यों आप कंसिस्टेंट है इधर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसने क्या गलत परफॉर्म किया, बुज़दार साहब ने क्या गलती की या क्या इसने किया जो पहले के मुकाबले में नहीं था। बट वन ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, ही हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टी, he has the confidence of the assembly parliament, he has the confidence of the prime minister. So why क्यों हम किस लिए उसको बदली करें? वो चलता रहे, बेहतर होती जा रही है, डे टू डे चीज़ें बेहतर होती जा रही है। आप लाहौर में जो देखें, मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स भी नए शुरू हो रहे हैं, काफ़ी और भी शुरू हो रहे हैं, पुराने जो अनफिनिश्ड थे PMLN के ज़माने से उन पर भी काम हो रहा है एंड थिंग्स आर इम्प्रूविंग और काफी बेहतरीन है। सो आई सी नो रीजन के मुझे कोई समझ नहीं आता कि ये जो सर कहते हैं बाकी पार्टी के लीडर से अगर हम बात करते हैं या रिप्रेजेंटेटिव से, वो कहते हैं कि वो तो इस रेस में ही नहीं है। अगर तकाबली जायजा लिया जाए प्रीवियस चीफ मिनिस्टर का उनसे, तो वो कहते हैं वो तो इस नंबर गेम में, इस रेस में भी नहीं है कि हम उन्हें अगर 100 नंबर के इम्तिहान हो तो हम 0 भी दें। वो तो इस हद तक अनॉयड हैं। तो पब्लिक भी जाहिर है, पब्लिक भी उनको नहीं जानती पहचानती। तो जब ये सिचुएशन है तो सवाल तो बनता है, और सवाल ये भी है कि अगर कंसिस्टेंसी दिखानी है तो सबके मामले में दिखानी है, और अगर कंसिस्टेंसी नहीं दिखानी तो फिर सबके मामले में ना दिखाएं। एक के मामले में कंसिस्टेंट हैं, बाकी के मामले में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड चेंजेस चाहिए होती हैं, तो ये भी दोहरा मेयार नहीं है सर? देखिए, आपने बोला परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, तो आई एग्री बिल्कुल। आपके ये चीज़ ऐसे अनहर्ड ऑफ है पहले गवर्नमेंट्स के अंदर। ये KPIs या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, टेंजिबल गोल सेट, टारगेट सेट करने चाहिए, वो चीज़ होते नहीं होते, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आप ये तो अप्रिशिएट करें कि ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें इतनी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और यहाँ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन प्राइम मिनिस्टर करता है, फेडरल मिनिस्टर्स भी करता है, चीफ मिनिस्टर भी करता है, और ये एक स्टेप ले रहा है, अच्छा बुरा जो भी आप कह दें, लेकिन एक स्टेप तो हो रहा है ना, इसको तो अप्रिशिएट करें ना। और ये अगर आप चाहते हैं, जैसे पहलों की परफॉर्मेंस थी, पहले चीफ मिनिस्टर जो थे PMLN की, जो उससे पहले जो भी जितने थे, विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, क्या परफॉर्मेंस। अगर आपने एक बड़ा एक एसेट डेवलप कर दिया, लाहौर को इतना बड़ा बना दिया और बाकी सारे पंजाब को छोड़ दिया, तो इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, इसको KPI कहते हैं। योर KPI वॉज उस वक्त बेस्ड ऑन लाहौर ओनली एंड ऑन हाई एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर आपको किकबैक्स वगैरह मिलते थे। तो अगर वो चीज़ समझते हैं तो सॉरी, वी वुड नॉट गो फॉर दोस थिंग्स। हम एक्चुअल देखेंगे परफॉर्मेंस किस तरह होती है, कि रिजल्ट्स आता है किस तरह आता है, वेदर इट इज़ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, उन चीज़ों को हम देखेंगे। खटक साहब, आपकी बात ठीक है कि आपकी पहली गवर्नमेंट है जो चीज़ें परफॉर्मेंस के ऊपर चेंज करने को रेडी भी होती है, लेकिन शायद ये पहली गवर्नमेंट ही है जिसके अपने बयानिए से मुतालिक नफ़ी के जो साउंड बाइट्स हैं वो आज से 10 साल पहले से मौजूद हैं। यानी वो बातें जो आज से 10 साल पहले आप कहते थे कि वो अब हराम हैं, तो वो 2018 के बाद हलाल होना शुरू हो गई हैं। अब दोहरी शहरियत के मामले को आप देख लें, दोहरी शहरियत के ऊपर खान साहब के कितने साउंड बाइट्स हैं। अब आपकी कैबिनेट डिवीजन खुद दोहरी शहरियत और असासे के हवाले से तफसीलात जारी करती है, तो पता चलता है कि 15 में से 5 मुआविन खसूसी के पास दोहरी शहरियत है। तो जब आपके पहले के बयानात थे वो आज के बयानात से कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, तो फिर बयानिया तो दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा, फिर चेंज वाली बात कहाँ रह गई सर? चले, मैं आपको इसको बड़े शॉर्ट तरीके में बताऊंगा और आप ही जज बन जाए, मुझे बताएं कि अगर मैं गलत बोलता हूँ। 15 हमारे स्पेशल असिस्टेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, 19 मुल्कों के साथ हमारा ड्यूल सिटीजनशिप पर एग्रीमेंट है। 19 मुल्क एग्रीमेंट साइन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन है। दिसंबर 2019 के अंदर PMLN वालों ने जुल्फी बुखारी पर केस किया, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और एतजाज एहसन साहब हमारे जुल्फी बुखारी साहब के कौंसल थे, और उन्होंने आर्गू किया, और उसका डिसीजन क्या आया? उसका डिसीजन ये आया कि एज अ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, अ पर्सन जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी वो हो सकता है, लेकिन उसमें क्या कड़ी लगी थी कि वो मिनिस्टर का स्टेटस नहीं कैरी कर सकता, ये सिर्फ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद, और जो कानून में कुछ लिखा उसके किसी चीज की कॉन्ट्रवेंशन नहीं करता है, उसके बावजूद लीगली इट्स ऑल वेरी राइट, यू हैव टू गिव। आपने जो है ना एक इंटरनेशनल फ्लेवर देना है कि बाहर के मुल्कों में क्या होता। अगर आप चाहते हैं वही पुराना वाला सिस्टम चले, वही जो घिसा पिटा चलता था वही चलता जाएगा,
अब आपको ये फ्लेवर आ रहा है, बाहर का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ रहा है। क्यों आप बुलाते हैं वर्ल्ड बैंक जब बाहर लोगों से कंसल्टेंट्स मंगवाते हैं? क्यों मंगवाते हैं? इसलिए मंगवाते हैं कि इंटरनेशनल सर एक्सपोजर मसला मिले। ये है अब कि अगर अभी जो फ्लेवर आपको नजर आ रहा है, ये अब फ्लेवर नजर आ रहा है। आज से 7-8 साल पहले आपको ये डर्ट नजर आता था। यानी आप लोग दोहरी शहरियत के ऊपर यहाँ पर बाकायदा तौर पर एहतजाज करते थे। आप कहते थे कि अगर किसी के पास दूसरा पासपोर्ट है तो वो उनका ओथ लेकर बैठा है, पाकिस्तान में उसकी कोई जगह नहीं बनती है। खान साहब की गुडविल ये है कि उनके अपने असासे पाकिस्तान में है। ही इज़ मोर लॉयल टू पाकिस्तान देन एनीबडी एल्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो आपको फ्लेवर मिल रहा है दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट का, तो ये तो फिर सर एतराज़, नुक्ता एतराज़ बनता है ना। मैं आपको बताऊं, आप एक कुछ हद तक सही बात करते हैं कि ये जो बाहर से लोग आते हैं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये वो ब्रीफकेस वाली लोग होते थे, जो ब्रीफकेस लाकर आते थे, अपना टाइम लगाया, चक्कर देखा शका शुगल पूरा किया, सीवी में लिखा दिया कि मैं अपना ये मिनिस्टर रह चुका हूँ या प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ, और चले गया वापस। दिस इज़ रॉन्ग, इनकी एसोसिएशन कोई नहीं है। अब आप कहते हैं कि वही पुराने घिसे पिटे लोग लाओ, उनको हिलाते। बुज़दार के केस में आप ये बात कर रहे हैं ना। अब हम जब जैसे मेरी तरह और बहुत ऐसे पीटीआई में लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स में थे ही ना, जो बड़े प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट टाइप लोग हैं, वो हम लाते हैं, कुछ लोग उनको आगे लाते हैं, नया फेस लाते हैं, उस पर आपको ऑब्जेक्शन होता है। बाहर से लोग लाते हैं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के लिए, उस पर ऑब्जेक्शन होता है। सो इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ दिस थिंग। अगर पहले हम उस वक्त कहते थे, उस वक्त ये 2019 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है जिसने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि लीगली आप इन लोगों को रख सकते हैं। तो जब तक अगर अपोजिशन पीएमएलएन या पीपल पार्टी वाले पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल ले आए जो इसके अगेंस्ट हो और कानून बना ले, फिर नहीं रख सकते। ठीक है, फिलहाल आप इसको रख सकते हैं। और फिर आपने मिक्स रखा है, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं। आई फॉर वन वुड से कि जी होना चाहिए उनके पाकिस्तान में प्रॉपर्टी। उनको ज़्यादा दुख होता है, उनकी सारी औलाद यहाँ होती है, बच्चे यहाँ होते हैं, कि फ्यूचर उनकी जनरेशन का यही है। उनका ज़्यादा एसोसिएशन होती है इस मुल्क के साथ कंपेयर टू सम अदर जो बाहर से आते हैं ब्रीफकेस वाले। इस पर मैं इमरान याकूब खान साहब को शामिल करता हूं। सर नुमान वजीर साहब साथ रहिएगा। इमरान याकूब खान साहब, सबसे पहले तो बुज़दार साहब पंजाब और अपोजिशन का ये वावेला के पंजाब हालत बुज़दार में है, और इमरान खान साहब का उन पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद, इस पर ज़रा सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि बुज़दार साहब पे कमेंट करना जो है ना, उस पे आप ये देख लें कि मैं ज़रूर कमेंट करता हूँ। आपने कहा सबसे पहले करूँ तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ, क्योंकि मैं वैसे सबसे पहले नुमान साहब की एक दो चीज़ों का जवाब करना चाहता था। बुज़दार साहब का कमेंट ये है कि बुज़दार साहब के यहाँ पे रहने की वजह ना तो उनकी परफॉर्मेंस है, माफ कीजिएगा, ना उनकी कारकर्दगी है, और ना ही कोई उनकी ऐसी खूबी है। उनकी बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं बेसिक, जिसकी वजह से वो यहाँ है। पहली जो वजह वो है रूहानी। अच्छा, उनके यहाँ रहने की रूहानी वजह, इसलिए वो यहाँ पे हैं। इमरान खान साहब को ये समझाया गया, या वो ये समझते हैं कि रूहानी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब का रहना यहाँ उनके लिए ज्यादा जरूरी है। दूसरी वजह है कि मुमकिना तौर पे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, वो जिस तरह से पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर हो रही है, और तहरीके इंसाफ की पोजीशन उसकी आप देखें मुख्तलिफ सर्वेस में आ रहा है कि उनकी मकबूलियत में कमी आ रही है। अब ये भी इनको है कि अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ, और जो पीटीए के अंदर ग्रुपिंग है, मतलब ये जहांगीर तरीन साहब की सपोर्ट अलग है एक ग्रुप को, चौधरी सरवर साहब का अपना ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना ग्रुप है, उसके अलावा फिर एक वो लोग हैं जो अपने आप को प्रो बुज़दार कहते हैं, लेकिन जनूबी पंजाब का एक अलग ग्रुप है। ये सारी इतनी खिचड़ी पक गई है कि वो हाँ साहब ये समझते हैं कि अगर अब किसी और को बुलाया और वो भी परफॉर्म ना कर सका तो 3 महीने बाद मेरे पे ये भी प्रेशर आ जाएगा। इसलिए बुज़दार साहब की नाकामी को वो अपनी नाकामी समझते हैं। अब आप देखेंगे अपने तई वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसमें इतना मार्जिन रहे कि बुज़दार साहब के कहने पे उन्होंने 5 आपके देखें आईजी चेंज कर दिए, 4-5 आपके चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए, 5 दिन के बाद आज आपका कमिश्नर लाहौर को चेंज कर दिया। असद खोखर साहब जिनके बारे में मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा था और वो बहुत करीब थे उस्मान बुज़दार साहब के, और उनकी कई स्टोरियां भी मार्केट में थी। जब मुख्तलिफ इदारों की तरफ से खान साहब को ये बताया गया
कि जनाब ये वो अफसर हैं जिनको आपने पहले पंजाब बदल किया था जब चीफ सेक्रेटरी नए आए थे, उस वक्त मेजर आजम सुलेमान साहब, लेकिन उनको उस वक्त फौजदार साहब ने रोक लिया, फिर यहाँ अच्छे ओहदों पे लगा दिया। जी जी। और ये सूरत हाल है, ये शायद क्वार्टर बना हुआ है जो उस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है, जिससे आपको आपके लिए बदनामी हो सकती है। उसमें लिहाजा कल इमरान खान साहब जब लाहौर में आए तो उन्होंने ये सारा जो मामला किया, आप एक बात को समझें कि नुमान साहब जो कह रहे थे ना जी, सेनेटर साहब, मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े डिसेंट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, जी हाँ, बहुत नफीस। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो खुद पॉलिटिशियन है, मैं तो फॉलोअर हूँ, कि उस्मान बुज़दार साहब की कौन सी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी उन्होंने पंजाब में देख ली है। खुद पीटीआई के लोग जो हैं उस्मान बुज़दार, ये अपने दिल पे हाथ रख के सेनेटर साहब कोई 20 MP ऐसे ले लें पंजाब के जो पीटीआई से हो और उनसे बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस पूछ लें, अगर उसके बाद ये अपने दिल पे हाथ रख के यही कहेंगे जो आज उन्होंने कहा है, तो मैं इनसे माजरत कर लूंगा और आपसे भी कहूंगा इनसे माजरत कर। जनाब परफॉर्मेंस ये है कि आप कहते हैं कि जी पहले वो आपने शफाफ किया, क्या BRT का जो मंसूबा आज तक जो पूरा नहीं हो सका उसकी कॉस्ट देख लें और यहाँ मेट्रो बस की देख लें। लोग अब शहबाज शरीफ को यहाँ पंजाब में क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि आपने जनाब उसने जो भी किया कॉस्मेटिक मंसूबे किए, लेकिन कुछ तो किया, अब तो अमलन कुछ हो ही नहीं रहा। आटे का बहरान आया, यानी हमारे मुल्क के अहम फैसलों में वो काबीना का हिस्सा हूँ, इससे बड़े जुल्म की कोई बात है? एक बरतानिया का शहरी जो है वो हमारे मुल्क के अहम फैसलों में मौजूद हो, हम एक अमेरिका का शहरी जो है वो हमारे मुल्क के अहम फैसलों में, अहम से मुराद मेरी ये है कि अहम भी और हसास भी कई मामला काबीना के अंदर सिर्फ आप और मैं डिस्कस नहीं होते, फ्यूल प्राइसेस डिस्कस नहीं होती, महंगाई डिस्कस नहीं होती, दीगर अहम मामलात और हसास मामलात भी डिस्कस होते हैं, उसके अंदर वो मौजूद हो। क्या इससे बड़ी ज्यादती कोई और हो सकती? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।